चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर नगर निगम में धूल फांक रही करोड़ों की हाइड्रोलिक लेडर। जी, निगम की लापरवाही से 7 करोड़ की हाइड्रोलिक लेडर खराब हो गई। कानपुर में हेमराज कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग में अग्निकांड का मामला है। कई घंटों के बाद लखनऊ से मंगाई गई हाइड्रोलिक लेडर मशीन फजलगंज फायर स्टेशन में रखी गई हैं। हाइड्रोलिक मशीनें निगम की लापरवाही से कई मशीनें बिना रखरखाव के खराब हो गई। दरअसल यूपी के सबसे बड़े रेडीमेड मार्केट में लगी आग के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमराज कॉम्प्लेक्स समेत 5 इमारतों में भीषण आग लगने पर हाईटेक हाइड्रोलिक लेडर यानी सीढ़ी वाली दमकल गाड़ी की कमी महसूस की जा रही थी। रखे रखे खराब हो गई है। निगम की लापरवाही से 7 करोड़ के हाइड्रोलिक लेडर खराब हुई। हेमराज कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग में अग्निकांड के मामले के बाद यह तथ्य सामने आया। कई घंटों के बाद लखनऊ से हाइड्रोलिक लेडर मशीन मंगाई गई और निगम की लापरवाही से जो मशीन वहां पर रखी गई थी वो खराब हो गई। 7 हाइड्रोलिक लेडर मशीनें खराब हो गई। धूल फांक रही थी करोड़ों की हाइड्रोलिक लेडर मशीन। भीषण अग्निकांड में जान और माल की सुरक्षा के लिए दमकल विभाग करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद अत्याधुनिक उपकरण और अत्याधुनिक गाड़ियों को खरीदता है ताकि जान माल की सुरक्षा तत्काल की जा सके। आग की सूचना के बाद दमकल विभाग के कर्मी मौके पर पहुंच करके और तुरंत जान माल की सुरक्षा करें, ऐसे में तमाम तैयारियां की जाती हैं। कानपुर के फजलगंज फायर स्टेशन पर हम मौजूद हैं और कानपुर की आग चर्चा का विषय है। गुरुवार की देर रात बांसमंडी इलाके में जो रेडीमेड का बड़ा मार्केट है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मार्केट जहां करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है, वहां पर आग लगी और आग कई घंटों तक बुझाई नहीं जा सकी। बूम की मदद से 135 फीट तक जाकर आग बुझाने और फंसे लोगों को निकालने के लिए काम आती है। ऐसी ही एक गाड़ी, अत्याधुनिक गाड़ी को लखनऊ से बुलाना पड़ा क्योंकि कानपुर में ऐसी गाड़ी खराब पड़ी हुई है। देखिए कितनी अत्याधुनिक है। यहाँ पर चेयर पे बैठ करके ये जो कवर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपको कवर दिखाए, ये मॉनिटरिंग की जाती है। इसको ढक करके रखा गया है और इसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ कई फीट कई मंजिल पर बैठ करके वहाँ पर एक दमकल कर्मी बैठता है जो एक्सपर्ट होता है। वो यहाँ पर देख करके मॉनिटर में आगे से देख करके और आग को बुझाने के लिए तमाम यत्न और प्रयत्न करता है। अनुमान लगाया जा रहा है अब तक ये 500-600 करोड़ रुपए का नुकसान तो कारोबारियों को हो चुका है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है। 5 टावर में 500-600 दुकानें जलकर खाक हो चुकी हैं। वहाँ जो माल रखा था वो भी खाक हो चुका है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अनुमान बढ़ेगा, यानी और ज़्यादा घाटा होगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को मौके पर आकर कारोबारियों को भरोसा जताना पड़ गया, लेकिन दमकल विभाग की ये खामियाँ जब तक ऐसी ही बनी रहेंगी तब तक भीषण अग्निकांड में जान और माल की ऐसा ही बड़ा नुकसान देखने को मिलता रहेगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। रिपोर्ट आपने देखी और रतीश इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। वो इन अत्याधुनिक मशीनों के बारे में बताएंगे कि कब से कानपुर नगर निगम ने उसको ऐसे ही छोड़ रखा था और ये खराब हुई कैसे। रतीश, ये वाकई बहुत अफसोसनाक है। करोड़ों रुपए की अत्याधुनिक मशीन मंगाई जाती है ताकि जब ऐसा आपातकाल हो तो इसमें उसका इस्तेमाल करके उस आपातकाल से निपटा जा सके। लेकिन जब वो आपातकाल खड़ा होता है तो पता चलता है कि मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं, धूल फांक रही हैं, किसी काम के योग्य नहीं है। इससे ज्यादा निराशाजनक क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए राजेंद्र जी, आपको तस्वीरें भी दिखाते चले और बताते भी चलें कि इसी साइट पर हम मौजूद हैं जहां पर भीषण अग्निकांड हुआ है। ये तमाम वो टावर्स हैं जहां पर अभी भी धुआं निकल रहा है। लेकिन अगर बात मशीन्स की जाए तो वो मशीन्स आपको दिखाते हैं। अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो आगे आकर के दिखाएं। देखिए ये वो मशीन खड़ी है। लखनऊ से मंगाना पड़ा इस मशीन को, इस अत्याधुनिक गाड़ी को जिसे कहेंगे। यही गाड़ी अभी हमने अपने दर्शकों को इससे पहले दिखाया है जो कानपुर के फजलगंज फायर स्टेशन पर खड़ी है और कंडेम के रूप में खड़ी हुई है। ठीक वैसी ही गाड़ी उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की ये गाड़ी है जो लखनऊ से मंगाई गई है। लखनऊ से आई ना भैया? हाँ, लखनऊ से आई है। देखिए दमकल के कर्मी जो बैठे हुए हैं अंदर वो इशारा कर रहे हैं। सेला इंडस्ट्री की ठीक वही मॉडल की और ठीक वैसी ही गाड़ी जो 135 फीट तक ऊपर जाती है। इसमें हौज से यानी पानी जमा नहीं किया जा सकता, इसमें भरा नहीं जा सकता। ये दमकल की गाड़ी जरूर है, लेकिन 135 फीट तक ये सीढ़ी ऊपर खुलती है और भीषण अग्निकांड में लोगों की जान माल की सुरक्षा करने के ये काम आती है। करोड़ों रुपए खर्च करके इटली से इसको मंगवाया गया था जनवरी 2015 में।
लेकिन लखनऊ से इसको फिर से मंगवाना पड़ा, क्योंकि कानपुर को जो बड़ी गाड़ी इस तरीके की दी गई थी, दमकल की गाड़ी, वो कंडेम हो चुकी है, वो चलाई नहीं गई, वो खराब हो गई, खड़े खड़े खराब हो गई। मुख्यालय को पत्र लिखा गया इस बाबत कि ये खराब हो चुकी है, इसका मेंटेनेंस कराइए, सर्विस कराइए। लेकिन दावों के बीच हकीकत ये जो हमने अपनी तस्वीरों में दिखाई, अपने दर्शकों को दिखाया कि उनका कुछ पुरसा हाल नहीं, और इसीलिए इतना बड़ा भीषण अग्निकांड हो गया। अग्निकांड में सबसे पहले सटीकता देखी जाती है कि जब आपको सूचना मिली, दमकल के किसी भी विशेषज्ञ से आप बात कर लीजिए, अधिकारी से बात कर लीजिए, वो कहता है कि जब सूचना मिले तो फर्स्ट रिएक्शन जो होता है वो सबसे अहम होता है। और यहाँ के कुछ लोगों का यही कहना था कि दमकल की गाड़ियाँ जो अत्याधुनिक थी वो देरी से आई, दमकल की गाड़ियाँ देरी से आई, और इसीलिए इतना बड़ा कांड हुआ। पंकज, आप पहले टावर से दिखाइए, एआर टावर से, जहां से आग भड़की थी। एआर टावर आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद दूसरा टावर दिखाइए, मसूद कॉम्प्लेक्स इसके बगल में, इसके बाद तीसरा मसूद कॉम्प्लेक्स, और चौथा नफीस टावर, हमराज कॉम्प्लेक्स। ये 4-5 टावर लगातार एडजेसेंट हैं। तमाम नियमों को ताक पर रख करके इन्हें बनाया गया, यहाँ पर कारोबार किया जा रहा था। कोई एनओसी नहीं थी किसी तरीके की फायर की, और दमकल विभाग की गाड़ियाँ जो अत्याधुनिक हैं कानपुर में, वो कंडेम पड़ी हुई हैं। क्यों ना भीषण अग्निकांड हो, और क्यों ना करोड़ों रुपए के माल की नुकसान झेलना पड़े। यहाँ पर बड़ा रेडीमेड मार्केट, उत्तर प्रदेश का रेडीमेड मार्केट, सबसे बड़ा रेडीमेड मार्केट ये है जिन्हें हम अपनी तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्यों ना इतना बड़ा कांड हो। सबसे बड़ी गनीमत ईश्वर का ये कहिए कि शुक्रिया करना चाहिए सभी विभागों को, सरकार को, कि यहाँ पर इतने लोग रहते हैं, उनमें से अभी तक किसी की मौत की सूचना नहीं आई। लेकिन एक शव जरूर मिला है, जो ज्ञानचंद्र साहू नाम का व्यक्ति जो मिसिंग था, अभी ये उसको चिन्हित करना बाकी है, लेकिन एक शव जरूर यहाँ पर मिला है। और यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाएं, जो दमकल के अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो लगातार अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। ज्वाइंट डीसीपी स्तर के अधिकारी, एडिशनल सीपी स्तर के अधिकारी और ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी अपने अधिकारियों के साथ बैठे हुए हैं, जिन्होंने कुछ देर पहले हमको बताया था कि यहाँ से एक शव मिला, उनसे बात कर लेते हैं। डीसीपी साहब, क्या सिचुएशन है अभी देखिए, ऑपरेशन चल रहे हैं। ये प्रेमाइसेस लगभग 100 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़ा है। इसमें 700 से ज़्यादा दुकानें हैं, दुकानों के शटर बंद हैं। तो अब हम गैस कटर से फ्लोर बाय फ्लोर जहाँ से पॉसिबिलिटी बन रही है वहाँ एंटर करके दुकानों के शटर ओपन करके आग बुझाने का काम भी कर रहे हैं। तो और पीछे की तरफ 2 एरिया ऐसे हैं जहाँ पे अभी हमारा कंसर्न बना हुआ है। वहाँ पे हम हाइड्रोलिक व्हीकल भी यूज़ कर रहे हैं, जिससे वहाँ पे हम सिचुएशन को नॉर्मल कर पाएँ। बाकी आग को कंटेन कर पाने में सफल रहे हैं, इससे दूसरी बिल्डिंग्स में नहीं गया है। और प्रयास है कि आज हम इस पूरे ऑपरेशन को देर रात तक कंप्लीट कर पाएँ। बाकी सारी टीमें, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, गैस कटर, हाइड्रोलिक मशीनें और जेसीबी, जो भी इक्विपमेंट इस ऑपरेशन में जिस किसी भी सिचुएशंस में रिक्वायर्ड हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स और टीम्स यहाँ अवेलेबल हैं। और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जो एडवाइस है उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। बॉडी मिली है यहाँ पर, कुछ आप लोग चिन्हित कर पाए? एक व्यक्ति डे 1 से मिसिंग था और संभवतः ये उन्हीं की होगी, लेकिन जब तक आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस नहीं हो जाता है तब तक हम ये कह नहीं सकते। हमने हॉस्पिटल भेज दिया है, 3rd फ्लोर से मिली थी, और आइडेंटिफिकेशन जैसे ही पूरा हो जाएगा हम आपको इसकी सूचना देंगे। ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी अपने अधिकारियों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें आपको फिर से दिखा दें कि देखिए, दमकल की तमाम गाड़ियाँ, रेस्क्यू वैन यहाँ पर है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ ऑपरेशंस को चलाया जा रहा है। धुआं निकलते हुए अभी भी बिल्डिंग से देखा जा सकता है, और इसीलिए ज्वाइंट सीपी खुद कह रहे हैं कि इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाने में कुछ घंटों का वक्त और लगेगा। इस बीच जो स्थानीय लोग हैं उनको यहाँ से दूर कर दिया गया है। देखिए, मसूद कॉम्प्लेक्स में धुआं निकल रहा है, जर्जर ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अब इन बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तप रही हैं और जल चुकी हैं कि अंदर ही बताया जा रहा है कि अंदर कई सारी छतें गिर चुकी हैं, ढह चुकी हैं, और अब इनके अंदर जाना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा, जो अंदर जाकर के रेस्क्यू ऑपरेशन भी करेंगे। देखिए, इसीलिए गेट्स को जो है वो बंद कर दिया गया है, और यहाँ पर चूँकि काफ़ी दमकल की गाड़ियों से पानी बिल्कुल हमने देखा, और दिया गया। कमिश्नर पुलिस की हमने बात भी सुनी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।